क्रांतिकारी इस्तकबाल जेएनयू की तरफ से जय भीम और लाल सलाम। आज आप लोगों को पता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एक अचानक से प्रोटेस्ट नहीं, एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली चल रहा है पिछले 2 महीनों से, जहाँ की जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन बार बार डीओएस के साथ, यहाँ के जो जेएनयू प्रशासन है उनके साथ एक डायलॉग करने की कोशिश कर रहा है कि आप अनलॉक ठीक तरीके से जेएनयू में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस, और साथ साथ आप फेज वाइज रिटर्न क्यों नहीं शुरू कर रहे। जब जेएनयू ये बात को बताने की कोशिश की, डायलॉग में आने की कोशिश किया, तो हर बार जेएनयू को कुछ ना कुछ बोल के इन्होंने ऑफिस से वापस कर दिया कि हम अगले वीक शुरू करेंगे। और उसके बाद जब बोला गया हॉस्टल प्रेसिडेंट्स को, हॉस्टल प्रेसिडेंट्स और जेएनयू स्टूडेंट्स मिलके, यूनियन मिलके एक ब्लूप्रिंट भी दिया प्रशासन को, जेएनयू प्रशासन को, इस बात को रखते हुए कि किस तरीके से अनलॉक को जेएनयू के अंदर फॉलो किया जा सकता है और स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया जा सकता है। लेकिन हमने जो देखा, जो सर्कुलर रिसेंटली आया, उसके तहत जेएनयू में जो स्टूडेंट्स का अनलॉक शुरू हो रहा है, उसमें जेएनयू के जो प्रशासन है और खास करके डीओएस ने स्टूडेंट्स का कोई कंसर्न नहीं रखा है। एमए जो टर्मिनल स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपने लगेज लेके जाएंगे, क्या होगा उसका प्रोटोकॉल, किस तरीके से अंदर आएंगे, इसका कोई पता नहीं है। जबकि नॉर्थ गेट में हम लोग बैठे हैं इतने दिनों से, 15 दिन हो चुके हैं कि हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, सिट इन प्रोटेस्ट कर रहा है जेएनयू। वहाँ पे देखा गया है कि जब कोई भी स्टूडेंट, टर्मिनल स्टूडेंट बाहर से आता है तो वहाँ पे गार्ड उसको रोक देता है, बाहर 4-4 घंटे वेट करवाता है। जबकि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की इंटरवेंशन के बाद वहाँ पे देखा गया है कि रिसेंटली जेएनयू जो सिक्योरिटी है वो वहाँ पे जो पहले बहुत जो हैरस कर रहा था वो हैरस कम हुआ है, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन जा के लड़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा एक प्रोसेस ना हो जहाँ पे हर दिन स्टूडेंट्स को अपने ही यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए, अपने ही हक के लिए उनको लड़ना पड़े यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ। यहाँ पे अगर आप वहाँ पे लड़ाई हो रही है, आप यहाँ पे हायर ऑफिशियल्स को कॉल करते हो तो कॉल कोई उठाता नहीं है। जबकि डीओएस हमारे सामने से चल के आज गया है लंच करने, लेकिन जब उनको बताया गया कि प्रोटेस्ट पे बात करना है, हमें मिलना है आपसे, उन्होंने ये बोल के गया कि हम मिल लेंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे आए नहीं हैं। तो जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरफ का सिर्फ डायलॉग चल रहा है कि स्टूडेंट्स यूनियन से डायलॉग की मांग की जा रही है और डायलॉग करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ से कोई डायलॉग का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कोई सुनना ही नहीं चाहते कि हम लोग क्या चाहते हैं या हम लोग किस आधार पे अपने बातें रख रहे हैं। दूसरी बात, हमें पता है जेएनयू में जो रिसर्च स्कॉलर्स है और जो स्टूडेंट्स अभी क्लास कर रहे हैं, उनका दोनों का क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एमए और बीए के स्टूडेंट्स हैं, उनके डिजिटल डिवाइड के कारण वो लोग बहुत सारे क्लासेस एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये कुछ सेंटर्स ऑलरेडी अपना लेटर अपने चेयरपर्सन को दे के सबके पब्लिक में लाए हैं कि किस तरीके से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, वो लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मतलब नहीं है उससे। रिसर्च स्कॉलर्स का थीसिस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उनको बोला जा रहा है आप ऑनलाइन काम कीजिए। वाईफाई का एक्सेस नहीं है, लाइब्रेरी ओपन एक्सेस जो है, रिमोट एक्सेस, वो काम नहीं करता है। बार बार जेएनयू की तरफ से हर 2 वीक के अंदर अंदर लेटर लिखना पड़ता है कि आप लाइब्रेरी का जो पोर्टल है उसको ठीक करवा दीजिए। लेकिन हम यही बताना चाहते हैं कि आप ना ही यहाँ पे एक्सटेंशन का जो हम मांग कर रहे हैं वो दे रहे हो, ना ही आप स्टूडेंट्स को अपना लाइब्रेरी का एक्सेस दे रहे हो, ना आप हॉस्टल की एक्सेस दे रहे हो। तो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने जो सिट इन के तहत ये मूवमेंट को शुरू किया है, हम यही बात बताना चाहते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं वो भी अपने बाकी स्टूडेंट्स को बताएं कि ये मूवमेंट तभी खत्म होगा जहाँ पे जब यहाँ पे अनलॉक ये लोग शुरू करेंगे। और इस बात को हम बता देना चाहते हैं कि ये सिट इन सिर्फ, अगर जेएनयू प्रशासन को ये लग रहा है कि हम वहाँ पे सिट इन करेंगे और आराम से डायलॉग करने की कोशिश करें, ये नहीं है। वो एक फेज था जब हम कोशिश कर रहे थे डायलॉग करने का, लेकिन अगर दूसरे तरफ से डायलॉग नहीं आएगा तो इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से इंटेंसिफाई करना है वो हमें पता है। और पिछले साल भी हम लोग फी हाइक के खिलाफ जब लड़ाई कर रहे थे, हमने प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई किया है और इस साल भी हम लोग प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई करेंगे अगर ये हमारा बात नहीं मानते। तो यही बात हम डीओएस को बताना चाहते थे और हम इस बात को बात करने आए थे कि जो मेस फैसिलिटी, जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं इस कैंपस के अंदर, हम लोग जो है, हमारा मेस क्यों नहीं चालू किया जा रहा है यहाँ पे। आप क्या चाह रहे हो कि यहाँ पे मेस ना हो, स्टूडेंट्स के पास खाना ना हो, इनएक्सेसिबल बना दिया है कैंपस को। जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स आए हैं हमारे कैंपस में वापस, उनको तक मेस नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग बार बार इसके लिए लेटर लिखे हैं, डायलॉग करने की तमाम सारे चैनल्स को खोल के रखा है कि हाँ हमसे बात हो पाएगी। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने कभी ये नहीं बोला था कि 8000 स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आइए, लेकिन हमने बोला था प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। और हम देख रहे हैं कैंपस के अंदर एक संगठन, और उसका नाम लेंगे एबीवीपी,
जो बार बार उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। हमारी मांग है कि अगर वो लोग रह रहे हैं, हमें कोई भी बोनाफाइड स्टूडेंट से दिक्कत नहीं है, लेकिन बोनाफाइड स्टूडेंट सारे समान है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो मिल रहा है यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। तो अगर कुछ लोगों का यहाँ पे मेस स्टार्ट हो गया है शिप्रा हॉस्टल के अंदर, सभी को पता है, तो सबका यहाँ पे मेस स्टार्ट होना चाहिए जो लोग वापस आ गए हैं। और इसी के लिए JNU लड़ेगा और इसको किस तरीके से इंटेंसिफाई किया जाएगा, इसको भी हम लोग एक साथ मिलके इंटेंसिफाई करेंगे आने वाले दिनों में। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। Catch 'em all.